हेलो फ्रेंड, मैं सतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल ज्ञान में। हम लोग आज के इस वीडियो में कूलाम के नियम पर अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, जैसा कि हम लोग किसी का नियम पढ़ते हैं तो उसी के अनुसार उस नियम को अध्ययन करते हैं। तो इसमें भी जब कूलाम के नियम को पढ़ेंगे तो कूलाम के नियमानुसार ही ज्ञात करेंगे। कूलाम के नियम के अनुसार अगर बात करें, यदि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश लेते हैं Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी यदि r है, तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इसलिए कहा गया क्योंकि यह वैद्युत बल उनकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसीलिए इसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन आवेशों की, जो कि स्थिर आवेश हैं, इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आवेश Q1 और Q2 हैं तो F अनुक्रमानुपाती Q1 एंड Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और बीच की जो दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के साथ में। अर्थात यहां से स्पष्ट होता है, बीच की दूरी आवेशों की जितनी कम होगी बल उतना ही अधिक होगा, और जितनी दूरी अधिक होगी बल उतना ही कम होगा, जितनी कम होगी उतना ही अधिक होगा। देखिए बेटा, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट करके देखेंगे। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। हम लोग बेटा जानते हैं, किसी भी प्रश्न को हल कर रहे हैं, यदि उसमें से अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। यहां पर जो नियतांक लेंगे वो के लिया गया Q1 Q2 अपॉन r²। कूलाम ने प्रयोगों के द्वारा K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9.0 10⁹ प्राप्त किया, जिसका मात्रक समीकरण के अनुसार न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो जब इस K का मान यहां पर रखेंगे तो F का मान आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। बेटा इतना क्लियर हुआ होगा। तो बेटा हम लोगों ने सीखा कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये मान तब होगा जब वो निकाय निर्वात अथवा वायु में होगा। यदि इसी निकाय को यानी Q1 और Q2 को उठाकर किसी माध्यम में रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक K हो, तो F इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन r², जहां K किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक होता है। किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक होता है, और इस K का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि निर्वात अथवा वायु में K इज इक्वल टू 1 होगा। शुद्ध जल का K इज इक्वल टू 81 होगा, और वैद्युत रोधी माध्यम के लिए
माध्यम के लिए k इज इक्वल टू 6 होगा, और किसी भी धातु के लिए, किसी भी धातु के लिए k इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। बेटा यहां से स्पष्ट होता है कि माध्यम के परावैद्युतांक का मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपका कि निकाय आपने किस प्रकार के माध्यम में रखा है। इतना बेटा क्लियर हुआ होगा। कूलाम के नियम में हम लोगों ने सूत्र जो प्राप्त किया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में आपका जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसके अगर मान की बात करें तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 की पावर 9। तो हम लोगों को जो मान निकालना है एप्सिलॉन नॉट का ज्ञात करना है, तो इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं और दोनों बच्चों का व्युत्क्रम कर दो तो अब प्राप्त होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9.0 10 की पावर 9। तो बेटा व्युत्क्रम किया तो प्राप्त हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9.0 इंटू 10 की पावर 9। तो एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोगों को ज्ञात होगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इसके बटे में आएगा, तो 4 पाई की वैल्यू बेटा 3.14 इंटू 9.0 इंटू 10 की पावर 9। बेटा हम लोग जानते हैं कि कोई भी घातांक अंश से हर में या हर से अंश में ले जाते हैं तो उसके प्रकृति में अर्थात चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे कि 10 की घात 9 प्लस में है, ऊपर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -9। इसका मल्टीपल कराएंगे तो 9 का मल्टीपल जब 4 में कराएंगे तो 36 आएगा इंटू 3.14। बेटा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसके मात्रक की अगर बात करें तो सूत्रानुसार आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसकी हम लोग बीमा की बात करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की बीमा ज्ञात करेंगे। देखेंगे सूत्र क्या होता है हम लोगों के पास बेटा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो प्राप्त किया है आया है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब किसी राशि का मात्रक ज्ञात हो तो बीमा ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि प्रत्येक पद की अगर अलग अलग बीमा ज्ञात है तो उनको रखकर आप उसकी फाइनल बीमा निकाल सकते हैं। कूलाम की बीमा बेटा होती है 80 की होल पावर 2 लगेगी, क्योंकि 2 C पर स्क्वायर लगा हुआ है। N यानी न्यूटन, न्यूटन बल की बीमा रखेंगे ML-T-2 मीटर स्क्वायर यानी दूरी के लिए L की पावर 2। अब यम को देखेंगे, यम एक ही पद में है और कहीं नहीं है, तो आ जाएगा M-1, L1 ये है 2 ये है, यानी कि 3 हो जाएंगे, L-3। T माइनस का 2 जब ऊपर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, T2 एंड T2 आ जाएगा आपका T4 एंड E2। एप्सिलॉन नॉट की बीमा आ जाएगी आपकी M-1 L-3 T4 E2। देखिए बेटा हम लोगों ने कूलाम के नियम के लिए सूत्र जो प्राप्त किया है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कब, जब ये Q1 Q2 का निकाय किसी
निर्वात अथवा वायु में रखा हो। यदि इसी को किसी माध्यम में आप रख दें तो F इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। माध्यम के परावैद्युतांक K और माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर यदि उस माध्यम की वैद्युतशीलता रख दी जाए तो बेटा क्या प्राप्त होगा, माध्यम की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से ले लेंगे, तो इसी के स्थान पर जब रख रहे हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू जो होगी एप्सिलॉन के इक्वल होगी, यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। बेटा के का फार्मूला प्राप्त होगा, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करना हो तो के इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहाँ से ध्यान रखना, माध्यम के परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि माध्यम की वैद्युतशीलता का जो मात्रक होगा वही निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक होगा, दोनों सेम होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात माध्यम के परावैद्युतांक का कोई भी मात्रक और विमा नहीं होगी। बेटा इसी पर अगर प्रश्नों की बात करें तो माध्यम के परावैद्युतांक को दे देगा और पूछ देगा कि उस माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होगी। जैसा कि लोगों ने 4 प्रकार के माध्यमों की परावैद्युतांकों को अध्ययन किया है, उसमें से एक प्रश्न हल करेंगे। शुद्ध जल का परावैद्युतांक (81) है, तो उस माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होगी, ऐसा प्रश्न बेटा आपसे पूछ सकता है। जैसा कि बेटा प्रश्न दिया गया हुआ है शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81, तो उस माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होगी, परावैद्युतांक यानी कि K इज इक्वल टू 81 और माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होगी तो एप्सिलॉन आपको ज्ञात करवा रहा है। बेटा हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो के का जो सूत्र होता है बेटा के इज इक्वल टू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो के निकालने के लिए के का मान आपको दिया हुआ है 81, एप्सिलॉन निकालना है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। क्रॉस मल्टीपल जब करा देंगे तो आ जाएगा आपका, तो क्रॉस मल्टीपल जब कराएंगे तो आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 81 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। जब इसका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो आएगा 7.17 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता आप ज्ञात कर सकते हैं यदि उसका आपका परावैद्युतांक दिया गया है। बेटा देखिए बेटा हम लोगों ने कूलाम का नियम जो सीखा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस पर बेटा बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आवेशों की मात्राओं में परिवर्तन कर सकता है या दूरी के मान में परिवर्तन कर सकता है, उस प्रकार से प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 आपका आ जाए, यदि आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटा जब दूरी r होती है तो ये आपके पास होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको समीकरण 1 आप मान लीजिए। यदि ये प्रश्नानुसार बात करें कि आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मान लो बल F डैश है,
तो 1/4πε0 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। Q1 Q2 में भी प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, केवल और केवल आपका परिवर्तित हो रहा है, बीच की दूरी आधी हो रही। r के स्थान पर r/2 रखेंगे का होल स्क्वायर। तो f डैश इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर आ जाएगा। तो समीकरण 1 से देखेंगे तो f डैश इज इक्वल टू 4f आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से स्पष्ट होता है कि बीच की दूरी में परिवर्तन करेंगे तो बल भी परिवर्तित होगा, जैसा कि आधी करने पर बल जो है प्रारंभिक बल का 4 गुना हो रहा है, प्रारंभिक बल का 4 गुना हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि बीच की दूरी जितनी कम होगी बल उतना ही अधिक होगा, और जितनी अधिक होगी जाके उतना ही कम होगा। बेटा यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।